आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी आरओए में काव्य खंड में अध्याय 9 सबसे खतरनाक का भावार्थ। ओके, संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे, एक एक पैसेज लेंगे और क्रम से मैं आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या समझा दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों अपना काव्यांश है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। ओके, तो संदर्भ देख लेते हैं। सभी पंक्तियों में आपका संदर्भ यही रहने वाला है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही भाग 1 में संकलित कविता सबसे खतरनाक से ली गई हैं और इसकी रचयिता कौन है? अवतार सिंह आपका हो जाएगा और इसे कहते हैं पास। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं अपन प्रसंग। ओके, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि लूट, पुलिस का अत्याचार, देशद्रोह मनुष्यता के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इससे प्रति मौन रहना ही क्या है सबसे खतरनाक है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि कहता है कि यह सही है कि मेहनत के बदले उचित मजदूरी का ना मिलना खतरनाक है। यह भी सही है कि पुलिस की मार पड़ना भी खतरनाक है और लोग के कारण देश के विरुद्ध संयंत्रण रचना भी क्या अत्यधिक खतरनाक है, परंतु ये सबसे अधिक क्या खतरनाक नहीं है। सब संघर्ष किए बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाना एवं जेल में डाल दिया जाना भी बहुत खराब स्थिति है। अन्याय के विरुद्ध चुपचाप सहमे पड़े रहना ही भी क्या है बुरी स्थिति है, परंतु इन सबको मानवता के लिए क्या सबसे खतरनाक नहीं कहा जा सकता। ओके, तो अपना पहले काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते काव्यांश। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा है, मुट्ठियाँ खींचकर बस वक्त निकाल देना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं। ओके, तो प्रसंग आपका लिखना है आपको। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा विरोध के भाव को भीतर ही दबा देना कहा गलत माना है। ओके, अब देख लेते हैं व्याख्या। ओके, तो कवि कहता है कि यह बात बुरी एवं खतरनाक है कि चारों ओर छल कपट को देखकर भी क्या है व्यक्ति चुप रहे और उसके विरुद्ध क्या है आवाज ना उठाए। यह बात भी बहुत बुरी है कि व्यक्ति क्या है जुगनू के प्रकाश में पड़े, अर्थात क्या है साधनहीनता की स्थिति में भी रहे, साधनहीनता से निकलने के लिए संघर्ष न करे। यह भी बुरी बात है कि व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध में संघर्ष करना चाहे किंतु कुछ कर ना सके, केवल अपनी मुट्ठियां भीतर भींचता रहे। ओके, ये सब बातें बुरी हैं, परंतु इसमें भी क्या है बुरी और खतरनाक स्थितियां और हैं जिनके क्या है परिणाम दूरगामी। ओके, आगे नेक्स्ट का अभ्यास देख लेते हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति में से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपके क्या है निगाह में रुकी हुई है। ओके, प्रसंग लिखना है आपको। प्रस्तुत पंक्तियां में क्या कवि ने बताया है कि मनुष्य के लिए क्या सबसे खतरनाक स्थिति क्या है। ओके, व्याख्या में दोस्तों आपको लिखना है कवि कहता है कि सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति के जीवन के उल्लास व उमंग से मुंह मोड़कर तथा निराश व अवसाद से घिरकर सन्नाटे में जीने का क्या है अभ्यस्त हो जाता है। मतलब क्या है अपने जो उमंग भरे जीवन को से क्या है उनका सपना छोड़ देता है। ओके, उमंग भरे जीवन से मुंह मोड़कर क्या है निराशा में रहने की आदत डाल लेता है। ओके, उसके अंदर कभी ना समाप्त होने वाली शांति छा जाती है। वह मूक दर्शक बनकर सबको चुपचाप सहन करता जाता है, एक निश्चित डरे पर आधारित जीवन जीने लगता है। वह घर से के काम कर पड़ जाता है और काम समाप्त करके क्या घर लौट आता है। उसके जीवन में मशीनीकरण हो जाता है। उसने क्या अपने सपने मर जाते हैं। ओके, उसके सभी सपने मर जाते हैं और जीवन में कोई नयापन नहीं रह जाता है, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ये सब क्या है कवि ने खतरनाक माना है। ओके, इन सबको क्योंकि लोग क्या है घर से क्या है काम के लिए जाते हैं, काम से घर के लिए आते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर काम के लिए जाते हैं, फिर घर आते हैं और अपने क्या सपनों को मार देते हैं और जीवन अच्छे से नहीं जी पाते और जीवन क्या है कोई नयापन नहीं रह जाता है और उनकी क्या है सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ये क्या है कवि ने खतरनाक माना है। ओके, ये परिस्थितियां अत्यंत खतरनाक होती हैं। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक दृष्टि वह है जो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को सामने चलता देखकर भी यह सोचता है कि जीवन क्या है स्थिर है। ओके, मनुष्य समय के साथ खुद को नहीं बदलता और क्या है यही स्थिति क्या है खतरनाक हो जाती है। ओके, या बन जाती है।
आगे नेक्स्ट हम काव्यांश देख लेते हैं। चौथा काव्यांश है, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेरेपन की भाव पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। ओके, प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि संवेदनहीन होना मनुष्य के लिए क्या है, बहुत खतरनाक होता है। ओके, देख लेते हैं व्याख्या। तो कवि क्या है, सामाजिक द्रव्यों का विरोध न करने करके को सबसे खतरनाक मानता है। वह कहता है कि वह आंख बहुत खतरनाक होती है जो अपने सामने हो रहे अन्याय को क्या है, संवेदन शून्य होकर वैसे ही देखती रहती है जैसे वह क्या है, जमी हुई हो। ओके, मतलब सभी कभी क्या है, खतरनाक किसे कहता है कि जो क्या है अन्याय होते हुए अपने सामने देख रहा है और फिर भी क्या है, शांत है, एकदम क्या है, जमी हुई बर्फ की तरह है, वो क्या है, खतरनाक है। जिसकी नज़र इस संसार को प्यार से चूमना भूल जाती है, अर्थात जिसकी नज़र में प्रेम से वह सौंदर्य की भावना समाप्त हो जाती है और जो हर वस्तु को क्या है, घृणा की दृष्टि से देखता है, वह क्या है, वह नज़र क्या है, खतरनाक है। ऐसी नज़र जो क्या है, वस्तु के लोभ में अंधी होकर उसे पाने के लिए आतुर हो उठती है, वह क्या है, सबसे खतरनाक है। ओके, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट काव्यांश। पांचवा काव्यांश है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को क्या है, मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता। ओके, तो इसमें आपको प्रसंग लिखना कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांद के माध्यम से क्या है, खतरनाक स्थिति को बताया। ओके, तो कवि इसमें व्याख्या आपको लिखना है कि कवि कहता है कि वह चांद खतरनाक होता है जो हत्याकांड अर्थात अन्याय को देखने के बाद भी उन आंगनों में चढ़ता है जो क्या है, वीरान हो गए, अर्थात क्या है, अन्याय एवं अत्याचार देखने के उपरांत भी क्या है, विरोध न करने को क्या है, सबसे खतरनाक माना है। चांद सौंदर्य एवं शांति का प्रतीक है, परंतु हत्याकांडों में क्या है, चश्मदीद गवाह भी है। ऐसे चांद की चांदनी लोगों की आंखों में मिर्च की तरह नहीं गड़ती, बल्कि इसके विपरीत लोग क्या है, चांदनी में अपना शांति महसूस करते हैं। ऐसी शांति मानवता के लिए खतरनाक है, इससे क्या है, मानवीय समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं काव्यांश। ओके, अगर दोस्तों आप क्या है, क्लास 11 के हिंदी सब्जेक्ट के अन्य सब्जेक्ट के भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, तो आप अपनी वेबसाइट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बस आपको गूगल पर सर्च करना है अनुरागसाटीclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा तो वहाँ से आपको क्या है, क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ लीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट काव्यांश। छठवां, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुँचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकी लोगों के दरवाजों पर, जो गुंडे की तरह अकड़ता है। ओके, तो प्रस्तुत पंक्तियों में क्या है, कवि ने बताया है कि वह गीत खतरनाक है जो उत्साह की जगह क्या है, भय पैदा कर देता है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि के अनुसार वह गीत सबसे खतरनाक होता है जो व्यक्ति में क्या है, उत्साह की जगह है, भय पैदा कर देता है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक ऐसे गीत होते हैं जो आपका क्या है, ध्यान खींचने के लिए करुणा भरे स्वर से व्यक्त करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति में उत्साह का संचार करने की वजह क्या है, उनमें भय उत्पन्न कर देता है, जो डरे हुए लोगों को गुंडों की भांति अधिक धमकाते हैं, उन्हें लज्जित करते हैं, चिढ़ाते हैं तथा भयभीत करते हैं। आशा यह है कि गीतकार का दायित्व बनता है कि डरे हुए लोगों को सहारा दे और प्रेरणा दे, उसकी बजाय उन्हें रुलाया और डराना दोनों ही क्या है, निंदनीय है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं काव्यांश। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलता है और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे पर बंद दरवाजे चौखटों पर चिपकते जाते हैं। ओके, तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने क्या है, अज्ञान एवं रूढ़ियों से उत्पन्न कायरता और को क्या है, खतरनाक बताया। ओके, तो कवि कहता है कि वह रात सबसे खतरनाक होती है जो जीवित आत्माओं अर्थात मनुष्यों के संसार पर आ घिरी है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और गीदड़ क्या है, हुआ करते हैं। ऐसे उल्लू और गीदड़ हमेशा के लिए क्या है, बंद हुए अंधेरे दरवाजों और चौखटों पर जाकर चिपक जाते हैं। आशा यह है कि अंधी रूढ़ियाँ क्या है, सबसे खतरनाक होती हैं जो जीवित मनुष्यों के दिलों को क्या है, प्रभावित कर देती है। मतलब इस काव्यांश में कवि ने क्या इस पे आघात प्रहार किया है रूढ़िवादी परंपरा में। ओके, उन रूढ़ियों का क्या है, महिमा गान करने वाले लोग उल्लियों और गीदड़ों की भांति हुआ करते हुए अज्ञानी लोगों के हृदय में क्या है, सवार हो जाते हैं और वे उन्हें क्या है, रूढ़ियों को तोड़कर बाहर नहीं निकलने देते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट का अभ्यांश है।
सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। क्योंकि प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी को अनसुना करना सबसे क्या है खतरनाक माना है, अंतरात्मा को के अनसुना क्या है सबसे खतरनाक माना है। तो इसमें व्याख्या आपको लिखना है कि कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह दिशा है जिसमें आत्मा का क्या है सूरज डूब जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने अंदर की क्या है आवाज को नहीं सुनता है। ओके, मतलब क्या है अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता बल्कि है दूसरों के कहने पर चलता है। ओके, उससे क्या है कवि ने सबसे खतरनाक माना है। उसकी मुर्दा तथा प्रतिक्रियात विहीन जैसी स्थिति सबसे खतरनाक होती है। उसकी सोच एवं विचारधारा मुर्दा धूप का टुकड़ा होती है जो मनुष्य के शरीर पर क्या है कांटे की तरह चुभती है। भाव यह है कि आत्मा के मर जाने पर उसकी मुर्दा छाप अर्थात रूढ़ियों से ग्रस्त विचारधारा हमारे साथ चिपक कर हमारी पहचान बन जाए, जो तो वह यह स्थिति क्या है सबसे खतरनाक होती है। मतलब क्या है रूढ़िवादी जो परंपरा है उनको बिना सोच विचारे क्या है उन्हें अपनाने लगे, ये क्या है सबसे खतरनाक है। कभी कहते हैं कि क्या है मेहनत की कमाई लुट जाए तो यह खतरनाक नहीं होता है। ओके, और पुलिस की मार या गद्दारी आदि इतनी खतरनाक नहीं होती, बल्कि सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति के अंदर क्या है विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्या है क्षमता समाप्त हो जाती है। मतलब एक बार मैं आपको रिवीज करा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ओके, कि मतलब अगर कभी कहते हैं कि अगर मेहनत की जो आपकी कमाई है लुट जाए वो खतरनाक नहीं है, वो चल सकता है। ओके, अगर पुलिस की मार हो जाती है, गद्दारी करते हैं, ओके, तो भी वह खतरनाक नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक क्या है कि क्या विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्या क्षमता का समाप्त होना, ये खतरनाक है। ओके, तो इस प्रकार से अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है बिल्कुल लाइक करिए, चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। साथ ही क्या है व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।